राम भक्तों की आवाज बनी, सांसद इकरा हसन मचा हड़कंप। चंदा चोरी में जो कहा हुआ वायरल, योगी भी हैरान। सरकार पर बड़ा सियासी दबाव, आखिर किस ओर जाएगी जांच। इधर इकरा हसन ने खोला मोर्चा, उधर ब्रजभूषण ने भी उठाए सवाल। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक सियासी उबाल, अब आगे क्या। कहते हैं ना कि आस्था जितनी बड़ी होती है उससे जुड़ी जवाबदेही उतनी ही बड़ी होती है, और जब सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हो तब हर बयान राजनीति से आगे बढ़कर चर्चा का विषय बन जाता है। इस वक्त यूपी की राजनीति में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और अनियमितताओं को लेकर छिड़ी बहस अब और तेज हो गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन खुलकर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इससे जुड़े हर सवाल का जवाब पारदर्शिता के साथ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी लगातार कह रहे हैं कि अगर किसी दोषी को बचाने की कोशिश हुई तो जनता सवाल जरूर पूछेगी। ऐसे में यह मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल सहारनपुर दौरे पर पहुंचे इकरा हसन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना था कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और जांच में जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मिली है, लेकिन जो सवाल सामने आए हैं उनका जवाब मिलना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोगों ने राम मंदिर को बदनाम किया और कहा कि आस्था के नाम पर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। यानी अब यह मुद्दा सिर्फ मंदिर प्रबंधन तक सीमित नहीं रहा, विपक्ष इसे जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि सियासी बयान भी लगातार तेज हो रहे हैं। इकरा हसन ने कहा है कि अब तक करोड़ों श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और बड़ी मात्रा में चढ़ावा भी आया है। ऐसे में पूरे चढ़ावे का हिसाब किताब पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि किसी भी श्रद्धालु के मन में कोई संदेह न रहे। उन्होंने एसआईटी से भी अपील की है कि जांच पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों के आधार पर हो। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिनमें सीसीटीवी और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए गए। उनका कहना था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे छिपाने के बजाय सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। इसी बीच इस पूरे मामले पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी दोषी को बचाने की कोशिश हुई तो लोग सवाल जरूर उठाएंगे और जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार की ओर से जांच एजेंसी अपनी प्रक्रिया के तहत मामले की पड़ताल कर रही है। फिलहाल अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब सवाल यही है कि क्या जांच के बाद सभी सवालों के जवाब मिलेंगे? अगर किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो क्या उस पर सख्त कार्रवाई होगी? और क्या यह मुद्दा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बड़ा चुनावी विषय बनेगा? फिलहाल मंदिर से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ धार्मिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि सरकार जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कह रही है। ऐसे में सबकी नजर फिलहाल जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, लेकिन इसमें आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहब यादव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।